नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ एनआईसी में डीएम राजेश कुमार ने जिले के 4,220 स्वयं सहायता समूहों को 16,19,65,000 रुपये पूंजीकरण धनराशि डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन वितरित किया। जिलाधिकारी ने बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्टअप के अंतर्गत 1,850 स्वयं सहायता समूहों को 27,75,000 रुपये, आरएफ के अंतर्गत 1,115 स्वयं सहायता समूहों को 1,67,25,000 रुपये, सीआईएफ के अंतर्गत 1,106 स्वयं सहायता समूहों को 12,16,60,000 रुपये, वीओ स्टार्टअप के अंतर्गत 23 स्वयं सहायता समूहों को 17,25,000 रुपये, वीआरएफ के अंतर्गत 37 स्वयं सहायता समूहों को 33,30,000 रुपये, सीएलएफ स्टार्टअप के 3 स्वयं सहायता समूहों को 10,50,000 रुपये, वीओ लाइवहुड फंड के 20 स्वयं सहायता समूहों को 40 लाख रुपए, प्रेरणा टूल बैंक के 16 स्वयं सहायता समूहों को 32 लाख रुपए एवं प्रोड्यूसर ग्रुप के 50 स्वयं सहायता समूहों को 75 लाख रुपए दिए गए हैं। आजमगढ़ डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने एसपी कार्यालय का किया निरीक्षण। नई बिल्डिंग बनाने के लिए प्रपोजल तैयार करने का दिया सुझाव। डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्थित एक कार्यालय में घूम कर जायजा लिया। पत्रावलियों के रखरखाव के साथ ही कार्यालय में साफ सफाई का भी निरीक्षण कर अवलोकन किया। इस दौरान एसपी कार्यालय की व्यवस्था से डीआईजी संतुष्ट दिखे। डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वार्षिक निरीक्षण था जो कि मार्च में होना था, लेकिन कोरोना काल के चलते अब किया गया है। एसपी कार्यालय में लेखा जोखा पूरी तरह से संपूर्ण मिला। उन्होंने कहा कि एसपी व उनकी टीम को कहा गया है कि कार्यालय की बिल्डिंग काफ़ी जीर्ण हो गई है, उसके लिए नया बिल्डिंग बनाने के लिए प्रपोजल तैयार करने का सुझाव दिया गया है। पुलिस ऑफिस का ये वार्षिक निरीक्षण था जो मार्च के होना प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना पीरियड के कारण हो नहीं पाया था। बेसिकली ये पिछले वर्ष का लेखा जोखा इसमें देखा जाना था, जो पूरी तरह से कंप्लीट पाया गया है। किसी भी प्रकार की कोई इरेगुलरिटी नहीं है। मेरे द्वारा ऑफिस में जो स्पेशली जीर्ण शीर्ण भवन है उनको लेकर के पुलिस अधीक्षक को, उनकी टीम को नया प्रपोजल बिल्डिंग का बनाने का और नए तरीके से कहीं नए स्थान को चिन्हित करके फ्यूचर के नज़रिए से एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का सुझाव दिया जा रहा है, जिसको अमल करके फ्यूचर के नज़रिए से एक अच्छा पुलिस ऑफिस बनने की स्थिति रहेगी। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में एक नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम फुलेस तहसील मार्टिनगंज का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ जिले के दुखीपुर मोड़ के पास ट्रक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में साइकिल पर सवार मां की मौत, बेटा घायल। बता दें कि पवई थाना क्षेत्र के बागबहार गांव निवासी 30 वर्षीय सरिता अपने पुत्र प्रिंस के साथ साइकिल से खैरुद्दीनपुर बाजार दवा लेने के लिए जा रही थी। जैसे ही वह दुखीपुर मोड़ के समीप पहुंचे, पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दिया। हादसे में मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल लाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल प्रिंस का इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक ट्रक से पीछे से ट्रक ने मारा और बच्चे लेकर के गिर गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे दवा लेने के लिए। कहाँ से? बागबहार से खैरुद्दीनपुर। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में।
गड़ौली में देर रात सांप काटने से युवती की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गड़ौली में एक युवती की देर रात सांप काटने से मौत हो गई। जानकारी होते ही घर में पूरी तरह कोहराम मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम गड़ौली निवासी 20 वर्षीय रीना पुत्री श्यामबली शुक्रवार की रात खाना खाकर सोने चली गई। इसी मध्य देर रात उसे सांप ने डंस लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। शनिवार को सुबह परिजनों ने देखा तो रीना मृत अवस्था में पड़ी थी और उसकी उंगली में सांप काटने के निशान थे। ग्रामीणों का कहना है कि सांप कब काटा, कब मौत हुई, किसी को कोई जानकारी नहीं हो पाई। सभी को सुबह घटना की जानकारी हुई। ग्राम गड़ौली में एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी। रीना पुत्री श्यामबली उस लड़कियों को सांप ने डस लिया। ये बड़ी दर्दनाक घटना है और गांव वाले इस घटना से पूरे स्तब्ध हैं। तरफकाजी गांव में फिल्म अभिनेता द्वारा बिजली के खंभों पर बनवाया गया तिरंगा, लिखाया गया हेल्पलाइन नंबर और स्लोगन। लालगंज विकासखंड के तरफकाजी गांव में निधि सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी के सचिव और फिल्म अभिनेता सुजीत अस्थाना के द्वारा अपने गांव में एक नई पहल की शुरुआत की गई है। इसमें उन्होंने गांव के लगभग सभी खंभों पर राष्ट्र भावना को बढ़ावा देने के लिए तिरंगा तथा सभी खंभों पर हेल्पलाइन नंबर, पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, महिला उत्पीड़न, विद्युत विभाग तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर आदि लिखवाया। साथ ही प्रत्येक खंभों पर अनेक सामाजिक कुरीतियों, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, शिक्षा, साफ सफाई, कुआं तथा तालाब संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खुले में शौच न करें, LED लगाएं, ऊर्जा बचाएं, जन्मदिन पर वृक्ष लगाएं, स्वच्छ गांव स्वच्छ भारत जैसे स्लोगन लिखवाकर लोगों को जागरूक करने की मुहिम सुजीत अस्थाना के द्वारा चलाई जा रही है। अपने गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं, जिसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है। अपने गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए वो स्वयं की बनाई 1 दर्जन योजनाओं पर लगातार काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका गांव कई मायने में अन्य गांवों से अलग हो तथा भारत का सबसे अच्छा, सबसे स्वच्छ और सबसे सुंदर गांव हो। सुजीत अस्थाना ग्रामीण पर्यटन को ध्यान में रखकर अपने गांव का विकास कर रहे हैं। उनके इन कार्यों में उनका परिवार, उनके दोस्त मित्र भी उनका भरपूर सहयोग कर रहे हैं। इस अभियान में सिंगापुर में स्थित विप्रो कंपनी के वरिष्ठ सलाहकार शैलेंद्र द्विवेदी, डॉक्टर संजय चौहान, गोविंदा चौहान का विशेष योगदान है। जबकि उनके इस कार्य को क्षेत्र के ही कलाकार सूरज, अमन, सुरेंद्र तथा यशवंत ने मिलकर किया है। इस अवसर पर संजय अस्थाना, संतोष अस्थाना, प्रियांशु, हर्ष, हर्षिता, प्रमेश यादव, गोविंदा चौहान, यश यादव, हर्ष यादव आदि लोग मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत अस्थाना और आज हम लोगों ने अपने गांव में एक नई मुहिम की शुरुआत की है। हमने 40 खंभे पर 2.5 फीट का तिरंगा बनवाया और साथ ही साथ उसके नीचे हम लोगों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर और जितने भी फायर ब्रिगेड, पुलिस, जितने भी हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं 10, 90 ऐसे कई सारे नंबर्स को हम लोगों ने अंकित कराया। साथ ही साथ खंभे के दूसरी तरफ हम लोगों ने एक सोशल मैसेज हम लोगों ने क्रिएट किया। करीब 40 ऐसे मैसेज क्रिएट किए, जैसे LED लगाएं, ऊर्जा बचाएं और शिकारियों का गांव में आना मना है, चिड़ियों का ख्याल रखें और खुले में शौच न करें। ऐसे तमाम पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और पेड़ लगाने को लेके कि जन्मदिन पर वृक्ष लगाएं, पूर्वजों के नाम वृक्ष लगाएं, ऐसे कई स्लोगन्स हम लोगों ने लिखे। और ये पेंटिंग करने के बाद हमारा गांव का लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ऐसा करेंगे तो आपका गांव भी सुंदर होगा।